जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो हिंदी इलेक्टिव है आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स वालों का सेम टू सेम होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसी मंथ आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियोज़ अपलोड है, प्लेलिस्ट पे जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे हिंदी का, चाहे आप इलेक्टिव दो चाहे आप कोर दो, तो ग्रामर का पार्ट दोनों का लगभग सेम ही होता है। तो आप लोग इस वीडियोज़ में जो ग्रामर का पार्ट होगा वो कोर वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पैसेज मिलता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया कीजिए। जैसे धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है, धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लगभग 50 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। 50 में से हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हो, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। 45 क्वेश्चन आपके काम के होंगे। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो धन की जो चाह होती है वो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। ये सब बातें आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बारी बारी से मिलता जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किस दल की कोई थाह नहीं होती है। तो धन लिप्सा रूपी सागर है ना, किसकी? धन लिप्सा रूपी सागर। था नहीं होगा, यहाँ पे राह होगा। ठीक है, किस दल की कोई राह नहीं होती है, तो धन लिप्सा रूपी सागर। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कैसा व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना कर देते हैं। तो कैसा व्यक्ति होता है वो? धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति है ना। धन की उत्कृष्ट कामना होगा, यहाँ पे हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। ठीक है, धन सब में स्पेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होगा, तो इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको इसमें पता चल जाएगा। यहाँ से आपको देखना होगा कि यहाँ पर वैसा कोई धन उत्कट, हाँ देखिए पैसेज में भी सेम टू सेम है, हर जगह थोड़ा सा वही वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, टेंशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है, सब सही है। चलिए, मैंने पूछा धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है, तो उसको जो देखेगा वो है की दृष्टि से देखेगा, है ना। किसके दृष्टि से? है की दृष्टि से। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बता दीजिए, यानी कि टाइटल बताना है। तो धन लिप्सा का परिणाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 का उत्तर देना है। भटक गया है देश दलों के बीहड़ वन में, कदम कदम पर संशय ही उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र हैं, राष्ट्र कहाँ है शेष बस राज्य मात्र है। इसको पढ़ लीजिए, उसका आंसर कीजिए। देश किसके बीहड़ वन में भटक गया है? अब ये जो देश है वो राजनीतिक दल के बीहड़ में क्या हो गया है? भटक गया है। नेक्स्ट है आपका, मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। तो मन में हमेशा जो संशय उत्पन्न होता है भविष्य की चिंता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ, राष्ट्र का क्या आशय है। यहाँ पे जो राष्ट्र का आशय है ये आपको बतानी है, ये हो जाएगा एकजुट देश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बता दीजिए। एक टाइटल इसका भी देना है आपको। तो देश और नेता, आपको पता है ये सब सवाल आपको रटना बिल्कुल भी नहीं, बस एक बार देख कर जाना है, क्योंकि ये पैसेज है। पैसेज हम आपको बहुत सारा कराएंगे, अब उनमें से कौन सा पैसेज आएगा तो ये कोई नहीं जानता है। तो इस टाइप के सवालों को सिर्फ आपको ज़िंदगी में एक बार पढ़ना है, ठीक है, और एग्ज़ाम में करके आना है। संशय का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे संशय का अर्थ होता है संदेह। क्या होता है? संदेह होता है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा आपके लिए भी, और हिंदी कोर वाले अगर कोई बच्चे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अब निबंध का जो अंतिम भाग होगा उसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष बोलते हैं। निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति होगी मौलिक, कौन से विचारों की? मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है आपका, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो ये हो जाएगा आपका महोदय। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य होगा सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है,
नेक्स्ट आपका रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसी होनी चाहिए? तथ्यात्मक। क्या होनी चाहिए? तथ्यात्मक। पीटीआई क्या है आपको बतानी है। अब ये जो पीटीआई है ये समाचार एजेंसी होता है। क्या होता है बाबू? समाचार एजेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कहा जा रहा है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो ये जो रहता है आपका जिज्ञासा। क्या रहता है बाबू? जिज्ञासा रहता है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि रेडियो क्या है? सुनने वाला है। सुनने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव माध्यम बोलते हैं। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? देखिए वो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है, इसीलिए उसका नाम साप्ताहिक पड़ता है। ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो स्टिंग ऑपरेशन जो होता है ये और वॉच डॉग पत्रकारिता का स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो कहा जा रहा है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति ली गई है ये ली गई है आपका संध्या के बाद से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो कौन कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? साम्यवादी। नेक्स्ट है शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? राइट आंसर गांव के दुकानदार। ठीक है। नीच उचट जाती है किसकी रचना है? अब ये जो रचना है ये किसकी है? तो नरेंद्र शर्मा की। कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्न से भयावह किसे माना है? तो यहाँ पे जो माना गया है वो बाहर के अंधकार को माना गया है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका गरीबी। क्या हो जाएगा? गरीबी। सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बतानी है। करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो यहाँ पर जो प्रेरणा मिलती है वो मिलती है कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसके लिए हुआ था? यामा के लिए। किसके हुआ था? यामा के लिए हुआ था। प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया? तो ये जो कहा गया था ये सुमित्रानंद पंत को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा गया है कि इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। अब इसको आपको पढ़ लीजिए कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन में अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहाँ कहीं पता ना था, बाहर कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया निरंतर विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। ठीक है, इसको पढ़ लिए। अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का नाम बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। ठीक है। नेक्स्ट है घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो ये मिलता है आपका दरिद्रता का। ठीक है। विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है? तो विभाग की क्लर्की से जो छटनी हुई है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की हुई है। नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो ये जो प्रहार किया है ये रूढ़िवादी पर प्रहार किया है। गजानंद माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर बी। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? तो ये बीता भय और दहशत में। ऑप्शन नंबर ए। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो उसकी माँ और कहानी का जो लेखक है वो हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट है आपका कि अभिधार्थ एक अभ्यर्थी होगा यहाँ पे, होते हुए भी ध्यानार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? नहीं, अभिध्यार्थ ही होगा। ठीक है, अभिध्यार्थ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पंक्ति लिया गया है वो कौन से पाठ से लिया गया है।
ठीक है, तो ये लिया गया है आपका नए जन्म की कुंडली, ऑप्शन नंबर ए। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ किया था मुंशी प्रेमचंद ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अब अंधेर नगरी नाटक जो हुआ था उसका जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? बीना, ठीक है, वो बीना नहीं, बीना, बीना नाम है किसी का, ठीक है, वो क्या बना रही है? तो वो हलवा बना रही है। नेक्स्ट है शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताना है। तो शरत चंद्र के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था उसका नाम बता दीजिए। तो वो होगा श्रीकांत। आवारा मसीहा का लेखक ने शरत चंद्र की तुलना किससे की है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन हुड से। किससे किया है? रॉबिन हुड से। किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो किसकी मृत्यु के बाद? दादा की मृत्यु के बाद। अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो यहाँ पर जो तस्वीर उभरेगी वो उभरेगी आपका परम्परावादी स्त्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।